हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं और आज आपको 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर घर के नाम पर बेघर करने वालों की जोरदार घंटी बजानी है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में सिस्टम ने प्रधानमंत्री मोदी के हाथों उन घरों का भी गृह प्रवेश करा दिया है जहां न छत है, न दरवाजे हैं, न फर्श है, न शौचालय है। जी हां, गरीबों को घर देने वाली प्रधानमंत्री मोदी की एक बहुत अच्छी योजना में ये अपशगुन कराने वाले कौन हैं? गरीब को घर बनाने की ताकत देकर जीवन मजबूत कराने वाली योजना में झूठ बोलकर अधूरे मकान पर गृह प्रवेश का ठप्पा लगाकर क्या प्रधानमंत्री से वाहवाही पाने की कोशिश की गई है? संवाददाता ब्रजेश राजपूत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। हमारी मांग है पीएम से कि अधूरे मकान के नाम पर गृह प्रवेश कराने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो। हर सरकारी योजना के जनता तक पहुंचने का ऑडिट सिस्टम हो। आप सहमत हैं तो 8422840000 पर घंटी बजाइए, अपनी आवाज उठाइए। एक महीना पहले तारीख थी 12 सितंबर 2020। प्रधानमंत्री दिल्ली में मौजूद थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में और पीएम आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश में कोरोना काल में तैयार हुए 1,75,000 घरों में एक साथ गृह प्रवेशम योजना के तहत प्रधानमंत्री के हाथों गरीबों के घरों का गृह प्रवेश शिवराज सिंह की सरकार करा रही थी। किसी ने कहा है, फूल मेरा साख मेरी और सजर मेरा भी हो, मेरा हक है इस जमीन पर एक घर मेरा भी हो। और ये एक घर का सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब के लिए साकार किया है। लेकिन क्या वाकई मध्य प्रदेश में पीएम के हाथों गृह प्रवेश करा रही सरकारी व्यवस्था ने सच बोला? और आपके आशीर्वाद से युद्ध स्तर पर हम काम कर रहे हैं। ये पूरा लक्ष्य पूर्ण किया जाएगा। या फिर बिना छत वाले, बिना दरवाजे वाले, बिना शौचालय वाले, बिना फर्श वाले घरों को प्रधानमंत्री के सामने सिर्फ आंकड़े बढ़ाकर वाहवाही लूटने के नाम पर शामिल करा के उनमें भी गृह प्रवेश का अपशकुन कराया। अच्छा, सब फोटो खींची नहीं तुम्हारी? खींच गए ना फोटो की, सेक्रेटरी ले गए ना। कब ले गया? वो जब ही ले गए हो, जो तैयार भाव नहीं है और फोटो नहीं है और सेक्रेटरी ले गए। और उसने कहा कि तुम्हारा बन गया है। हाँ। गुना, सीहोर, छिंदवाड़ा, रायसेन, मुरैना, मध्य प्रदेश के 5 जिलों में संवाददाता ब्रजेश राजपूत पड़ताल करके आए हैं ताकि आज आप और सरकार देख सके एक अच्छी और जरूरी योजना में क्रेडिट लूटने के लिए अधूरे खंडहर नुमा मकानों में गृह प्रवेश का अपशकुन गरीबों से किसने और कैसे कराया। घर आपके बेहतर भविष्य का नया आधार है। यहां से आप अपने नए जीवन की नई शुरुआत कीजिए। अपने बच्चों को, अपने परिवार को अब आप नई ऊंचाइयों पर लेकर जाइए। मनु महरिया तो पीएम आवास योजना के तहत 1 महीने पहले गृह प्रवेश करा दिए गए घर में रहकर बहुत ऊंचाई तक अपना भविष्य ले जा सकते हैं, क्योंकि सरकारी कागज में गृह प्रवेश वाले घर में छत आज तक नहीं बन पाई। भोपाल से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर एक गुना जिले का नरबदा पंचायत का गांव है और इस गांव में भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाए गए, जिनमें कई सारे मकानों को गृह प्रवेश करवा दिया गया है। ये मन सहरिया का मकान है और मन सहरिया का जो मकान है वो लिस्ट के मुताबिक वो कंप्लीट हो चुका है। ये जो गांव के मकानों की लिस्ट है उसमें इसके मन सहरिया के मकान को पूरा बता दिया गया है, मगर कैसा पूरा है ये हम आके यहाँ पर देख रहे हैं। ये ऐसा मकान है जिसमें छत नहीं है और दीवारों में अंदर छपाई नहीं है, और हम यदि बाहर निकल के भी देखें तो इसको इस तरीके से पूरा कर दिया गया है कि यदि यहाँ किसी को बाहर खड़ा करके फोटो खींच दी जाए तो समझा जाएगा कि ये मकान पूरा हो चुका है। और इस मकान पूरा करने के काम का दस्तूर भी पूरा कर लिया गया है। यहाँ पे जो मन सहरिया हैं उनको यहाँ खड़ा करके फोटो खिंचवा दी गई थी और इस मकान का नाम पूरे हुए मकानों में डाल दिया गया और प्रधानमंत्री जी से इस मकान का भी गृह प्रवेश करवा दिया है। प्रधानमंत्री के सामने तो सुंदर सुंदर रंगे पुते मकानों के बाहर बैठे लोगों से बातचीत कराई गई और दावा किया गया कि प्रदेश में 1.25 लाख घरों में गृह प्रवेश हो रहा है,
लेकिन कागजों में मनु महरिया जैसे गरीबों के अधूरे घरों को भी पूरा दिखाकर झूठ बोला गया है। नियम कहता है कि पीएम आवास योजना में कोई घर 7 स्टेज में पूरा होता है। पहले घर स्वीकृत होता है, फिर फाउंडेशन यानी नींव, फिर प्लिंथ यानी घर का आधार, दीवार में खिड़कियां, चौखट, छत और फिर घर पूरा माना जाता है। लेकिन मनु महरिया के घर में न छत है, न दीवार पर प्लास्टर, न जमीन पर फर्श बनी, दरवाजा खिड़की दूर की बात, बस कागज पर लिखा गया कंप्लीट और गृह प्रवेश करा दिया गया प्रधानमंत्री के हाथों। उनको पता लगा कि तुम्हारे नाम पे तो है कि इसमें लिखा है कि मनु सहरिया कंप्लीट, मतलब तुम्हारा मकान बन गया है। हाँ, जो ही के सेक्रेटरी ने लिख दे के हाँ के बन गए हो के, अब तो खाली छत गिरा है। तो मगर बनेगा कैसे? जब तक छत नहीं गिरेगी तब तक कैसे पूरा माना जाएगा? तो वो तो सारा वो तो इतनी की वो है कि हाँ के बन के खड़ो होगा, छत नहीं गिरवा, वो इतनी बेन की है। इस गरीब के साथ इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि इसके नाम पे जो मकान है मनु सहरिया के, उसको बता दिया गया है कि वो कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है, मगर वो व्यक्ति खुद कह रहा है कि वो कंप्लीट कैसे हुआ जब तक छत नहीं गिरेगी। मगर सरकारी इंतजाम ऐसे होते हैं कि बता दिया गया है कि तुम तो अब छत गिरा लो, तुम्हारा मकान कंप्लीट हो गया है। और इस व्यक्ति का अभी जो गृह प्रवेश था उसमें इसका गृह प्रवेश करवा दिया गया और समझ लिया गया है कि ये आदमी अपने घर में चला गया है। ऐसी अजीब और गरीब दास्तान मध्य प्रदेश में कई जगहों पर मिलेगी, जहां आधे अधूरे मकानों को ही बता दिया गया है कि वो पूरे हो गए हैं और उनके नाम इन कागजों में दर्ज करके वाहवाही लूट ली गई है। मनु महरिया की तरह अब भी क्या लोग झोपड़ी से ही अधूरे घरों को निहार रहे हैं, जहां सरकारी हिसाब से गरीब का गृह प्रवेश हो चुका है? ब्रिजेश राजपूत ने पड़ताल आगे बढ़ाई। गुना की ही नर्मदा ग्राम पंचायत में इस घर को देख लीजिए। दीवार उठाने के लिए सरिया बाहर खड़ा दिखता है। नींव भरने के बाद सिर्फ चबूतरा भी घर के आधार के तौर पर बना है, न छत है न कमरे। आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन गुना में रामू भील के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के इस अधूरे घर को भी कागज पर 23 मई 2020 को कंप्लीट दिखाया जा चुका और 12 सितंबर को प्रधानमंत्री के हाथों गृह प्रवेश कराए गए 1,75,000 घरों के आंकड़े में रामू भील के आधे अधूरे घर को भी गृह प्रवेश की फहरिस्त में शामिल किया गया है। ये गुना जिले का ही नरंदा पंचायत का गांव है और यहाँ पे रामू भील है। ये रामू भील का घर है, आप देख सकते हैं। और रामू भील का नाम मेरे पास जो बने हुए मकान है उनकी लिस्ट में है। ये सारे वो लोग हैं जिनका गृह प्रवेशम हुआ है। रामू भील कंप्लीट 23 मई 2020। कहा जा रहा है कि ये सारे वो मकान हैं जो कोरोना काल में बनकर तैयार हो गए हैं और इसलिए इनकी वाहवाही की जा रही है। मगर हम यहाँ आए हुए हैं और मकान के नाम पे सिर्फ यहाँ पे नींव दिख रही है। अम्मा, ये रामू का मकान क्यों नहीं बन पाया? अभी बरसात हो रही थी, नहीं बनाया, अभी बनावांगे। अच्छा, हाँ। तो कब बनेगा मकान? बरसात के कारण नहीं बना या मजदूर मिलने के कारण नहीं बना? हाँ, मजदूर नहीं मिला, जिनके कारण से नहीं मिला। हाँ। एक घर बनाने में औसत 125 दिन लगते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में दावा किया गया कि कोरोना काल में 45 से 60 दिन में पीएम आवास योजना के घर बना दिए गए। लेकिन काश अधिकारियों में से किसी ने प्रधानमंत्री की एक बहुत अच्छी योजना में जमीनी सच्चाई का आईना देखा होता तो इतना तो पता चल जाता कि बिना छत, बिना प्लास्टर, बिना दरवाजे वाले घर में गृह प्रवेश कराना शुभ नहीं बल्कि कुनीतियों का अपशकुनी काम है। वो मकान है और ये फोटो है। इस फोटो में कुछ दिनों पहले बीजेपी के नेताओं ने यहाँ आकर प्रधानमंत्री की आह्वान पर गृह प्रवेश करवाया था। यहाँ पे ये इमरत जी हैं जिनका ये मकान है और मकान की हालत आप देख सकते हैं। अंदर आके देखें तो और साफ होगा कि इस मकान में अभी फिलहाल छत ही गायब है, यानी कि अभी इस मकान की छत ही नहीं पड़ी है और अंदर छपाई की तो कोई बात ही नहीं है। हालांकि तैयारियों के लिए मिट्टी या रेत पड़ी हुई है, मगर इस मकान में अभी काफ़ी सारा काम होना बाकी है और बिना छत के इस मकान का जो गृह प्रवेशम के नाम पर गृह प्रवेश कर दिया गया और तालियां बजवा ली गई, वाहवाही कर ली गई। प्रधानमंत्री जी का जो गृह प्रवेश कार्यक्रम था, कुछ जो भवन पूर्ण हो गए हैं उनका गृह प्रवेश कराने आए थे। वो तो कुछ लोग फिर गांव के नहीं माने कि इनका भी फोटो खींच लो, तो इस वजह से यहाँ भी उनका खींच लिया था। लेकिन क्या तस्वीर खिंचाकर गृह प्रवेश कराने की इतनी जल्दबाजी थी कि जिस योजना से गरीबों को छत का भरोसा मिलता है उसमें बिना छत बने ही प्रधानमंत्री से गृह प्रवेश कराकर अपनी वाहवाही की इमारतें बुलंद कर ली गयी? ऐसा कब से चल रहा है, मतलब कि छत बनाने क्यों नहीं सोच रहे आप लोग? 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। तो
3 महीने से मकान बिना छत का है और सरकारी कागजों में ये मकान भी पूरा हो चुका है और गृह प्रवेश भी इस मकान का हो चुका है, क्योंकि करीब 2.25 लाख मकान ऐसे हैं जिनका गृह प्रवेश करवाया गया है। उनमें से अधिकतर मकान इसी हालत में हैं। प्रधानमंत्री का कहना था कि आने वाले वक्त में जब आज़ादी के 75 साल होंगे तब हर गरीब का एक ऐसा पक्का मकान होगा। मकान की कोशिश तो की जा रही है, मगर वो कोशिश कैसे दूर दराज के गाँव में जाके दम तोड़ रही है, ये बताने हम आपको यहाँ आए हैं। अमीर लोग गृह प्रवेश से पहले शौचालय से लेकर किचन तक की दिशा देखते हैं ना, लेकिन क्या गरीब का घर बिना छत बिना दरवाजे गृह प्रवेश के लिए होता है? इसीलिए हम कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने पीएम को अंधेरे में रखकर गृह प्रवेशम का ये अपशगुन गरीबों के घर पर किया है और झूठ एक नहीं कई बोले। इससे इतने सुंदर मकान बनाए और केवल मकान नहीं, गरीब की जिंदगी के हर सपने को साकार किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मकान में बिजली, हर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य पूरा किया है। कितना सुंदर मकान का सपना साकार किया, देखिए जरा मुख्यमंत्री जी। मध्य प्रदेश के गुना में ही पीएम आवास योजना की छाप लगे इस घर को, जिसमें दरवाजे की जगह बांस की खपच्चियां लगानी पड़ी। क्या ऐसे घर में गृह प्रवेश कराया जाता है? अगर नहीं तो फिर ढिंढोरा क्यों पीटकर वाहवाही लूटने की झोली सरकारें भर रही हैं? ये जो मेरे पीछे आप जो घर देख रहे हैं, ये बदरी का मकान है। ये बदरी वही है जिसके बारे में कहा गया है कि इसका मकान 10 मई को कंप्लीट हो गया। मेरे पास जो कागज है उसमें ये बदरी भील का मकान बताया गया है कि बदरी भील का मकान 10 मई को पूरा हो गया है। बदरी भील का मकान ये है, मगर इस मकान में कोई रहता नहीं और आधा अधूरा सा मकान है। कहाँ है बदरी गाँव में। यहाँ क्यों नहीं रहता? ये अधूरा है मकान। और क्या क्या इसमें नहीं हुआ अभी प्लास्टर नहीं हुआ, नीचे गिट्टी नहीं हुई, पूरा ये जंगला भी उसने लगाया, घर से लगाया। अच्छा। हाँ, गेट भी घर से लगाया। अच्छा। हाँ। मगर ये बताया जा रहा है कि उसका मकान तो पूरा बन चुका है और वो यहाँ रहने लगा है। वो तो कोई ना कह दिया होगा, पूरा बन गया यहाँ तो एक दिन भी नहीं रुका हो। एबीपी न्यूज की टीम देखकर लोग खुद अपने आधे अधूरे पीएम आवास की तरफ इशारा करके दिखाने लगे और बताने लगे कि 2 साल से अधूरे बने घरों को ही कोरोना काल में बना हुआ दिखाकर गृह प्रवेश सरकार करा रही है प्रधानमंत्री के हाथों। 2 साल हो गया, 2 साल से ऊपर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये है प्रधानमंत्री आवास योजना की असल हकीकत, कि कहने को तो मकान बना दिए गए हैं, मकान स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है, मगर इन मकानों में ना तो दरवाजे हैं, ना खिड़कियां हैं, ना फर्श हुआ है और लोग यहाँ रहने भी अभी नहीं आए हैं। जो लोग रह रहे हैं उन्होंने अपनी जेब से खर्च करके किसी तरह फर्श करवाया है और किसी तरह खिड़की और दरवाजे लगाए हुए हैं और इन तमाम मकानों का पैसा निकल चुका है, वाहवाही लूट ली गई है और कागजों पे इन सारे लोगों के नाम चढ़ा दिए गए हैं। अधिकारी सरकार अपने क्रेडिट का बक्सा भर रहे हैं। जनता की उम्मीदों का झोला खाली टंगा है, क्योंकि मड़िया के घर में भी सरकारी गृह प्रवेश हो चुका है बिना छत तैयार हुए। ये नर्मदा पंचायत में एक मकान ऐसा भी मिला हमको जिसमें कि छत नहीं है। छत के नाम पर यहाँ पर सिर्फ एस्बेस्टस की सीट्स डली हुई हैं और ये मकान है मड़िया का। और हमारे पास जो कागज है उसमें बताया गया कि मड़िया का ये मकान कंप्लीट हो चुका है 8 मई 2020 को। इसकी आईडी वगैरह सब कुछ यहाँ दिया हुआ है, मगर हम जब देख रहे हैं तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा भाई, ये मड़िया का मकान है? हाँ। तो ये पूरा क्यों नहीं हो पाया आपका मकान? पूरा होगा, पैसा नहीं दिया। अच्छा। पैसा खत्म हो गया या पैसा मिला नहीं आपको? भी लगाया और होया ही नहीं पूरा, फिर बाद में सद कराई लगा ऐसे कर। हाँ। प्रधानमंत्री आवास योजना में घर 1 साल के भीतर हर हाल में तैयार हो जाना होता है। सरकार इसके लिए 1,25,000 रुपए प्रति लाभार्थी देती है, लेकिन इस योजना में भी जमीन पर भ्रष्टाचार हावी हो रहा है। इसीलिए अपने हाथों ऑनलाइन गृह प्रवेश कराने के दौरान प्रधानमंत्री को पूछना पड़ा, क्या आपको ये सब मकान पाने में किसी से लेन देन की बात हुई हो, किसी ने कुछ मांगा हो, परेशान किया हो, दफ्तरों में बैंक में चक्कर काटने पड़े हो और आप मन को लगा छोड़ो यार मकान नहीं चाहिए, क्या मोदी जी बातें करते हैं, कुछ बेकार है सब, ऐसा हुआ क्या कभी? नहीं सर, कभी नहीं हुआ ऐसा। समय समय पर किस्त हमको मिलती गई और हमको दिक्कत नहीं आई, कोई परेशान नहीं किए, कोई पैसा नहीं हमसे मांगे। प्रधानमंत्री के सामने बैठाए गए पीएम आवास योजना के लाभार्थी ने तो भ्रष्टाचार से इनकार किया, लेकिन घर का दरवाजा खोलते रोशन गुना में दिखाते हैं
पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचारियों ने पैसे खाकर ऐसी छत बनाई जहां छत संभालने के लिए अपनी जेब से इन्हें एक दीवार खड़ी करनी पड़ी। बैंक वालों से तुमको ठेकेदार को पैसे तुमने दिए थे? हाँ, हम ना दिए थे सर, वो गाड़ी में बैठा कर ले जाते, वहाँ फतेहगढ़ ले जाकर पैसे निकलवा कर और बैग दरवाजे पे देने पड़ते। कुल मिला के ऐसा कॉकस चलता है पंचायत सचिव और ठेकेदार का कि इन गरीब लोगों को ले जाया जाता है, बैंक जो पैसा इनके खाते में होता है तुरंत पैसा निकाल के बाद में तुरंत उसी वक्त ठेकेदार को पैसे दे दिया जाता है और फिर उसके बाद किसी तरह ये आनंद फानन में जो आधे अधूरे से मकान है इन तमाम लोगों को सौंप दिए जाते हैं। आगे देखिए क्या सीहोर, छिंदवाड़ा, रायसेन और मुरैना में अधिकारियों ने भ्रष्ट नीतियों के साथ अधूरे घरों में प्रधानमंत्री के हाथों गृह प्रवेशम के नाम पर धोखा दिया है। अच्छा, कहने को तो इस योजना में घर निर्माण की हर स्टेज पर निगरानी की जाती है, घर बनने पर मालिक की फोटो घर के बाहर खींची जाती है, लेकिन दावा है कि कई जगह अधिकारी मिलीभगत करके सिर्फ बाहर दीवार के आगे फोटो खींच लेते हैं, फाइल में लिख देते हैं घर बन गया। हकीकत में अंदर न छत होती है न फर्श। ये तस्वीरें भी 12 सितंबर की ही हैं, जब मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पीएम आवास योजना के तहत बने घरों में गृह प्रवेश कराया जा रहा था, क्योंकि उसी वक्त मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री के हाथों 1,75,000 घरों में ऑनलाइन गृह प्रवेश का गृह प्रवेशम कार्यक्रम आयोजित किया था। लेकिन इसी रायसेन जिले में गृह प्रवेश कराए गए घरों को खोलते महाराज सिंह को मिले घर की हालत देख लीजिए। क्या ऐसे घर में कोई गृह प्रवेश करेगा? छत डली नहीं है, ये लिखा है कमलनाथ जी की आवास योजना जी। और इसमें क्या अंदर क्या स्थिति? अंदर स्थिति ये है कि साहब ये पूरा कचरा घास फूस उग रहा है और क्या, छत भी नहीं? छत भी नहीं है साहब। टॉयलेट वगैरह? टॉयलेट मोलेट कुछ नहीं था और क्या, कहीं मतलब रहने योग्य नहीं है सर। पर इस पे पन्नी डाल के रहे क्या साहब, कैसे रह सकते हैं आप खुद देख लीजिए सिचुएशन। ऊपर से तारे सोएंगे तो तारे दिखेंगे, आज बारिश भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। घर के नाम पर बेघर करने वाली ये नीति क्यों है, जहां सरकार दावा करती है घर दे दिया, गृह प्रवेश करा दिया और छत तक नहीं बनी हुई मिलती? ये सवाल लेकर एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश राजपूत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह तक पहुँचे। कोरोना काल में भी विकास के कामों को रुकने नहीं दिया, धन की कमी का रोना नहीं हुआ। जहाँ जरूरत होती है जनता मांग करती है, हम मांग स्वीकार करते हैं। कई जगह पे हमने देखे कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है खासकर ग्रामीण इलाकों में अभी भी अधबने हैं, जबकि दावा किया जा रहा था कि वो पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री इनका उद्घाटन भी किया है। देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है वो सारे के सारे मकान पूर्ण हो गए थे, परंतु ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो जो बाकी शेष मकान रह गए थे उनका काम चल रहा है। तो जिनका प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया था वो सारे मकान पूर्ण हो गए थे और रिकॉर्ड समय में पूर्ण हुए थे, कोरोना काल में पूर्ण हुए थे। 60 दिन में, 45 दिन से 60 दिन में मकान पूरे हुए हैं। अगर प्रधानमंत्री ने जिन घरों का गृह प्रवेश कराया वो सभी पूरे बन चुके हैं, तो फिर छिंदवाड़ा में संतू परते के घर में दरवाजे की जगह बोरी का पर्दा क्यों है? राजकुमार के घर में दरवाजा कहाँ गया? आशाराम के घर में क्यों नहीं प्लास्टर हुआ? क्यों फर्श नहीं बनी? क्यों दरवाजे के लिए खटिया का इस्तेमाल करना पड़ रहा है? सर यही खटिया लगा लेते हैं, आड़े लगाते हैं, पर जब खट्टी लगाते जब सोते हैं। इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है, पीएम आवास योजना गरीबों के लिए बहुत जरूरी योजनाओं में से एक है, लेकिन अधूरे घरों को पूरा दिखाकर गृह प्रवेश कराना अधिकारियों की धोखेबाजी है। सरकारी योजनाओं को जमीन पर ऑडिट करने का सिस्टम बने। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर घंटी बजाकर आवाज उठाइए। और अब आपको बताते हैं 121 दिन से चल रहे दुनिया के सबसे बड़े अपराध विरोधी अभियान में आज का अपडेट क्या है। ये ऐतिहासिक अपराध विरोधी मुहिम उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में चल रहे सबसे बड़े अपराध विरोधी अभियान की ये सबसे ताजा तस्वीर है। दुनिया में अपराधियों की ताकत को छेद करके ढेर करने वाली सबसे बड़ी मुहिम की ये सबसे नई तस्वीर है। उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों के घर, दुकान, दफ्तर, गोदाम को गिराने के 121 दिन पूरे हो चुके हैं, जिसमें
में अब प्रयागराज में हिस्ट्री शीटर रामलोचन यादव की अवैध संपत्ति को गिराने का काम किया गया। पहले प्रशासन ने 15 करोड़ रुपए के उस गेस्ट हाउस को गिराया जो हत्या के प्रयास, अगवा करने, लूटपाट, बलवा करने समेत गंभीर मामलों के साथ भूमाफिया तक घोषित रामलोचन यादव का है। इसके बाद प्रशासन ने प्रयागराज में धूमनगंज इलाके के हिस्ट्री शीटर रामलोचन यादव के 6 करोड़ रुपए के घर को भी गिरा दिया। एबीपी न्यूज का शो घंटी बजाओ इसे दुनिया में अपराधियों के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान इसलिए कह रहा है क्योंकि अब तक कभी भी किसी देश में लंबे अरसे तक अपने भय और रसूख के दम पर देश समाज के लिए खतरा बनने वाले क्रिमिनल्स के खिलाफ सरकार ने संगठित रूप से इतनी बड़ी कोई मुहिम नहीं चलाई। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे अपराधियों तक की 500 करोड़ की प्रॉपर्टी 121 दिन में जमींदोज की जा चुकी है और ये अभियान लगातार जारी है।